Hello dear students, we are discussing about the final accounts. फाइनल अकाउंट हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट और उनमें क्या क्या आइटम आएगी उसके बारे में डिस्कस किया। अब उनको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम समझते हैं, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 25,000, परचेज 75,000, सेल 1,70,000, वेजेस 9200, कैरीज ऑन परचेज 2,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 21,000, फैक्ट्री रेंट दिया है 2,000, परचेज रिटर्न दी है 1,200, सेल रिटर्न दी है 2,200, कस्टम ड्यूटी है 1,600, गैस फ्यूल एंड पावर है 2,200, डॉक चार्जेस हैं 800, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। तो देखते हैं कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा, उसको डेबिट में लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। फिर है परचेजेस 75,000, डेबिट में आएगा, टू परचेजेस 75,000। फिर है सेल्स, सेल क्रेडिट में आएगी 1,70,000 बाय सेल्स 1,70,000। फिर है वेजेस 9200, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के टू वेजेस 9200। कैरीज ऑन परचेज है 2,500, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग के कैरीज ऑन परचेज 2,500। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 21,000, डेबिट में लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 21,000। फिर है फैक्ट्री रेंट, डेबिट में आएगा 2,000, फैक्ट्री रेंट हमारा डेबिट में 2,000। फिर है हमारा परचेज रिटर्न 1,200, परचेज में से लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न 1,200 लेस हो जाएगा तो परचेज हमारी नेट आ जाएगी 73,800। फिर है सेल रिटर्न, सेल्स में से लेस हो जाएगा 2,200, सेल्स में से लेस कर देंगे 2,200 तो नेट सेल आ जाएगी 1,67,800। फिर है कस्टम ड्यूटी 1,600, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के तो डेबिट में लिखेंगे कस्टम ड्यूटी 1,600। फिर है हमारा गैस फ्यूल एंड पावर 2,200, डेबिट में आएगा गैस फ्यूल एंड पावर 2,200। फिर है हमारा डॉक चार्जेस 800, डेबिट में आएगा डॉक चार्जेस 800 डेबिट में। फिर हम डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से मैच करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,97,800 जो कि डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है। तो हमारा जो बैलेंस बचा वो बच गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे 59,700 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ग्रोस प्रॉफिट दिया है 51,000, ट्रेडिंग एक्सपेंस 500, कैरीज आउटवर्ड 200, कैरीज इनवर्ड दिया है ऑफिस सैलरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट रेट, टैक्सेस, लीगल चार्जेस दिए हैं, ऑडिट फीस दी है, रेंट दिया है, डोनेशन है, संडे एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड है, लाइटिंग है, ऑक्ट्रॉय है, कमीशन रिसीव्ड है, बेड डेट्स है, डिस्काउंट क्रेडिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, स्टेबल एक्सपेंसेस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, मिचलिनियस रिसिप्ट है, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51,000। फिर है ट्रेड एक्सपेंस 500, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा ट्रेड एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। फिर है कैरीज आउटवर्ड, सेल्स पर हो गया तो डेबिट में आएगा टू कैरीज आउटवर्ड 200 रुपीज़। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगी, इसको हमें नहीं लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर है ऑफिस सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगी ऑफिस सैलरी 900 रुपीज़। फिर है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 50 रुपीज़। फिर है रेंट रेट टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रेंट रेट टैक्सेस 2,100। फिर है लीगल चार्जेस 500, लीगल चार्जेस 500 रुपीज़। फिर है ऑडिट फीस, डेबिट में आएगी ऑडिट फीस 500 रुपीज़। रेंट 1,300 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा रेंट 1,300 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डोनेशन 100 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगी डोनेशन 100 रुपीज़। फिर है हमारे संडे एक्सपेंसेस 200 रुपीज़, डेबिट में आएंगे संडे एक्सपेंसेस 200 रुपीज़। सेलिंग एक्सपेंस 400, डेबिट में आएंगे सेलिंग एक्सपेंस 400 रुपीज़। फिर है हमारा डिस्काउंट अलाउड
500 रुपीज़ डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज़। फिर है हमारा लाइटिंग, लाइटिंग 100 रुपीज़ ऑफिस से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी लाइटिंग 100 रुपीज़। फिर है हमारा ऑक्ट्रॉय, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगी। कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगी कमीशन रिसीव्ड 200 रुपीज़। बैड डेट्स हमारा लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा 2000 बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में 2000 रुपीज़। फिर है हमारा डिस्काउंट क्रेडिट, हमारी इनकम हो गई 1000 रुपीज़, क्रेडिट में आएगी डिस्काउंट क्रेडिट 1000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा 500, इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपीज़ डेबिट में। उसके बाद है हमारा स्टेबल एक्सपेंस 1200 डेबिट में आएगा, स्टेबल एक्सपेंस हमारा 1200 रुपीज़ डेबिट में। उसके बाद है हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग का पार्ट है, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगी 1500 रुपीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1500 रुपीज़। फिर है मिचलेनियस रिसिप्ट, हमारी इनकम हो गई, क्रेडिट में आएगी मिचलेनियस रिसिप्ट 200 रुपीज़। उसके बाद है अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव ट्रेडिंग का पार्ट है, अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी 1000 रुपीज़, अनप्रोडक्टिव वेजेस 1000 रुपीज़। फिर है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में 700। फिर हम दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मिलान करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 52,400, दो डेबिट साइड से ज़्यादा है तो हमारा नेट प्रॉफिट बच गया 38,150, जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट है prepare manufacturing trading profit and loss account from the following figure related to year ended 31st December 2004। 31 दिसंबर 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? ओपनिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का 20,000, वर्क इन प्रोग्रेस का 14,000, फिनिश गुड्स का 40,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000, कैरीज ऑन परचेज 5,000, वेजेस दी है, फैक्ट्री की सैलरी दी है, ऑफिस सैलरी दी है, रिपेयर मेंटेनेंस दिया है मशीन का, रिपेयर मेंटेनेंस दिया है ऑफिस इक्विपमेंट का, डेप्रिएशन दिया है मशीन का, डेप्रिएशन दिया है ऑफिस इक्विपमेंट का, संडे एक्सपेंसेस फैक्ट्री के दिए हैं, संडे एक्सपेंसेस ऑफिस के दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, तो जो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा है वो डेबिट में आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के सबसे पहले, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 14,000। फिर हम रॉ मटेरियल कंजप्शन निकालेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया है 20,000, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 20,000। फिर है हमारा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा, टू फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 40,000 हमने ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा। फिर है हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ऐड हो जाएगा रॉ मटेरियल में, तो ओपनिंग स्टॉक था 20, उसमें ऐड हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000। कैरीज ऑन परचेज है, ये रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा, कैरीज ऑन परचेज 5,000। वेजेस है 80,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की डेबिट में आएगी, टू वेजेस 80,000। फैक्ट्री की सैलरी है, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, डेबिट में 30,000, फैक्ट्री सैलरी 30,000 डेबिट में आ गई है। फिर है ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखी हमने 20,000। फिर है हमारी सेल्स 3,90,000, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी 3,90,000, बाय सेल्स 3,90,000। फिर है हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन का, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा 8,500, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन का 8,500 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा। फिर है हमारा रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस इक्विपमेंट का 2,000 रुपीज़, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिस इक्विपमेंट 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। फिर हमारा डेप्रिएशन है मशीन का 28,000, ये मैन्युफैक्चरिंग की डेबिट में जाएगा, डेप्रिएशन ऑन मशीन 28,000। फिर है डेप्रिएशन इक्विपमेंट पे 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेप्रिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 9,000।
फिर है हमारा सन्डी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के डेबिट में जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, सन्डी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के 5000 रुपीज़। फिर है हमारा सन्डी एक्सपेंसेस ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, सन्डी एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस 18,000 डेबिट में आ गए प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर है हमारा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, वो मैन्युफैक्चरिंग में लेस हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 1,64,500। वर्क इन प्रोग्रेस है 9,500, ये मैन्युफैक्चरिंग की क्रेडिट में जाएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 9,500। फिनिश गुड्स का है, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 29,000। तो मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट हम टोटल करेंगे वो लाएगा 3,30,000, उसमें से वर्क इन प्रोग्रेस हम लेस कर देंगे क्लोजिंग, तो हमारी जो अमाउंट आई प्रोडक्शन की वो 3,20,500 आई, इसको ट्रेडिंग के डेबिट में ले जाएंगे। तो हमारे ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड आ गई 3,20,500, सेल दे रखी थी, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, इसका टोटल करेंगे 4,19,000 आएगा। ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 58,500, इसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ले जाएंगे, इसका डेबिट से मिलान करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा 9,500 रुपीज़। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ XYZ गारमेंट्स हिसार एज ऑन 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009 के लिए हमें XYZ गारमेंट्स की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग दी है, प्लांट एंड मशीन दिया है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, क्लोजिंग स्टॉक है, नेट प्रॉफिट है, डेटर है, क्रेडिटर है, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ड्राइंग है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे? एज ऑन 31 मार्च 2009, ये लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। सबसे पहले है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आएगी हमारी एसेट में, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। फिर है प्लांट एंड मशीन 40,000 एसेट में आएगा, प्लांट एंड मशीन 40,000। फर्नीचर है 10,000 एसेट में आएगा, फर्नीचर 10,000। फिर है हमारा मोटर व्हीकल एसेट में आएगा, मोटर व्हीकल 18,000। फिर है क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आएगा 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। फिर है हमारा नेट प्रॉफिट जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल उसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। फिर है हमारा डेटर, डेटर एसेट साइड में आएंगे, हमारी एसेट है डेटर। फिर है क्रेडिटर, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, क्रेडिटर 18,000। फिर है हमारा कैश, एसेट है, डेबिट में जाएगा 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। ड्राइंग है, कैपिटल में से लेस हो जाएगी 30,000। कैपिटल है हमारी 150, लाइबिलिटी में आएगी। इन्वेस्टमेंट है 10,000, हमारी एसेट है, एसेट साइड में आएगी। तो इसका टोटल करेंगे लाइबिलिटी का और एसेट का हमेशा इक्वल आएगा 2,48,000, 2,48,000। अगर इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 एंड द बैलेंस शीट ऑज एन और डेट। उस डेट को हमें बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2009 को, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दी है, सेल रिटर्न दी है, कैरेज दिया है, वेजेस दी है, रिपेयर दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रेडिंग एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, कैश, बिल रिसीवेबल, सन्डी डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग दी है, प्लांट एंड मशीन दी है, ड्राइंग दी है, बैंक डिपॉजिट दिया है, सन्डी क्रेडिटर दिए हैं, परचेज रिटर्न दिया है, सेल्स दिया है, कमीशन दिया है, कैपिटल दी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया है, बिल पेबल दिया है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। फिर उसके बाहर दिया है क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपीज़। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में आएगा डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा परचेज, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग के 65,000, परचेज 65,000 ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। फिर है हमारा सेल रिटर्न 2500, ये हमारा सेल्स में से लेस हो जाएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न 2500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा कैरेज, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा 800, कैरेज है हमारा ट्रेडिंग की डेबिट में 800 रुपीज़। उसके बाद है हमारी वेजेस, ये ट्रेडिंग की डेबिट में आएगी 2000, वेजेस 2000 हमने डेबिट में लिखा। उसके बाद हमारा है रिपेयर, रिपेयर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आएगा। टू रिपेयर 700 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने इसको लिखा। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगी 1500 रुपीज़। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हमने लिखा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस 1500 रुपीज़, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमारा आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा हमने ट्रेड एक्सपेंसेस 1500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा रेंट एंड टैक्सेस 2300, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, तो हमने इसको लिखा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रेंट एंड टैक्सेस 2300। फिर है हमारा कैश, ये हमारा एसेस्ट में आएगा, तो हम इसको बैलेंस शीट की, कैश था हमारा बैलेंस शीट में एसेस्ट में आएगा, तो हमने इसको लिखा बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश इन हैंड। उसके बाद है हमारा बिल रिसीवेबल, ये भी एसेस्ट में आएगा बैलेंस शीट की, तो हमने इसको बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा बिल रिसीवेबल 3000 रुपीज़। फिर है हमारा सन्डी डेटर, ये हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, हमने इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा सन्डी डेटर 18,000 रुपीज़। फिर है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, तो हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा प्लांट एंड मशीन, ये बैलेंस शीट की एसेट में आएगा, तो हमने इसको लिखा बैलेंस शीट की एसेट में प्लांट एंड मशीन। उसके बाद ही हमारी ड्राइंग थी हमारी कैपिटल में से लेस हो जाएगी 5,000 रुपीज़, ये हमारी ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो जाएगी। बैंक डिपॉजिट हमारी एसेस्ट है, तो एसेस्ट में आ जाएगा बैलेंस शीट की बैंक डिपॉजिट 15,000 रुपीज़। उसके बाद हम क्रेडिट साइड में आते हैं, तो सन्डी क्रेडिटर है, ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम इसको शो करेंगे, तो हमारी सन्डी क्रेडिटर 15,000 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हमने इसको लिखा। उसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से हमने परचेज रिटर्न को लेस कर दिया, तो नेट परचेज आ गई 64,200। उसके बाद है हमारा सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आएगी 1 लाख रुपीज़, और हमारी नेट सेल आ गई हमारी 97,500। उसके बाद है हमारा कमीशन, ये हमारी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा 2,500 रुपीज़, तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखा कमीशन 2,500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा कैपिटल 37,500 लाइबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में लिखा कैपिटल 37,500, ड्राइंग हमने इसमें से पहले लेस की थी। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा इनकम, हमारी इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1500, प्रॉफिट एंड लॉस की हमने क्रेडिट में इसको लिखा। उसके बाद है हमारा बिल पेबल, हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा हमने बिल पेबल 11,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया है 9,000 रुपीज़, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगा एक बार, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 9,000, एक बार एसेस्ट में लिखेंगे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपीज़। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट का टोटल करेंगे 1,06,500 है, डेबिट से उसको मैच करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 32,500, जिसको हम ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ले जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 32,500। अब प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से मैच करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आया 36,500, डेबिट से मैच किया तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 30,500, जिसको हम ट्रांसफ़र करके कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ले आए, नेट प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाएगा, तो हमारी कैपिटल आ गई 63,000। अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल किया 89,000, एसेट साइड का टोटल किया 89,000, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा सम सही है, तो हमारी एसेट और लाइबिलिटी इक्वल है। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।